नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसको लेकर के सभी विद्यार्थी बहुत सारे चिंतित हैं। जैसे ही कॉलेज ने, यूनिवर्सिटियों ने जो अपना अपना सिमुलेटेड रैंक जारी की, तो उसके आधार पर सभी विद्यार्थी परेशान है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, हमारी जो कॉलेज हमें चाहिए वो मिलेगी नहीं मिलेगी, जो हमें प्रोग्राम चाहिए वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत परेशान है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपकी परेशानी का समाधान करने वाला हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। किन विद्यार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी आपको संक्षेप में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपका सेफ रैंक कौन सा है। डीयू के लिए रैंक का एनालिसिस हम करेंगे। दूसरी बात, जो सिमुलेटेड रैंक जो आपको बताया जा रही है कि आपका इतना आ रहा है, किसी का 2500, किसी का 3000, किसी का 10,000 ऐसे आ रहा है, उसके आधार पर एडमिशन नहीं होगा भाई। भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, जिस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, उसको बहुत सारे विद्यार्थियों ने भरा है, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है या नहीं, ये जरूरी नहीं है। मान लो कि अब कई विद्यार्थी ऐसे भी करे हैं, देख रहे हैं इस कॉलेज में इतनी सीट है और मेरी रैंक ये आ रही है और मेरा एडमिशन तो होगा नहीं। अरे भाई, जो भी वहां पे रैंक अभी निकली है उसमें जरूरी नहीं है कि वो विद्यार्थी उसी कॉलेज और उसी कोर्स को ही चाहेंगे। हो सकता है उसके ऊपर का या उसके नीचे का लेना पसंद करे हो, क्योंकि एक विद्यार्थी को ऑप्शन बहुत सारे हैं ना उसके पास कि वो इस कॉलेज को चॉइस भर रहा है अपनी इस कोर्स के लिए। तो ऑप्शन जब बहुत सारे हैं तो ऑप्शन तो ट्राई सभी विद्यार्थी करेंगे ना, इसलिए आपकी रैंक जो है वो तो लंबी जानी है। स्कोर के आधार पर उसमें रैंक आपकी फिर क्या और लंबी चली जाती है। तो हम बात करते हैं सेफ रैंक कौन सी है डीयू के लिए। रैंक का पूरा एनालिसिस हम करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन रैंक देखते हैं तो बहुत डाउन चली गई। इसका कारण भी ये है क्योंकि एक ही प्रोग्राम के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने टारगेट किया है, लेकिन कंपलसरी उनका नहीं कि भाई हमें तो यही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। सबका कंपलसरी हो जरूरी नहीं है। तो मैं एक अनुमानित आपको बता रहा हूं, 100% मैं आपको नहीं कह रहा, एक अनुमानित बता रहा हूं कि इतना इतना हो सकता है। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या परिवर्तन करना है, उन सब पर बात करते हैं। सबसे पहली और खास बात हम करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो 70,000 प्लस जो सीट्स हैं, और कैंपस की बात करते हैं तो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस जो है उसकी कॉलेजेस आपके पास। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, तो स्कोर विद्यार्थियों का बहुत अच्छा है, लेकिन रैंक जो है उनकी डाउन में आ गई है। जैसे रैंक देखी बच्चे से, यार स्कोर तो बहुत अच्छा था, रैंक मेरे डाउन क्यों आ गई? क्योंकि उसी प्रोग्राम के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने टारगेट किया, भले उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो नहीं हो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। जैसे सीयूटी स्कोर लगाते हो तो उनके पास ऑप्शन है कि इतने इतने प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो, और आप सब भर देते हो, तो सबके लिए इसका मतलब रैंक तो वहाँ पे बढ़नी है आपकी। लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो प्रोग्राम, वो कोर्स है या नहीं, ये उसी स्टूडेंट को पता है। इसलिए रैंक क्या है जो आपकी वो इंक्रीज हो गई है। अब बात करते हैं, फिर भी अगर हम एक अनुमानित हम बताएं कि भाई कितना होना चाहिए, तो उसका हम बात करते हैं। अगर हम एक अंदाजे के हिसाब से हम कहें कि रैंक एनालिसिस करें राउंड फर्स्ट के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए, देखो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड जो है, अब देखो पिछली बार तो कहा था नहीं होगा, लेकिन सीट नहीं भरेगी तो यूनिवर्सिटी सीट तो पूरी भरेगी ना, अपनी खाली थोड़ी रखेगी, सारी सीटें भरने वाली हैं। तो राउंड की हम बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड के अंदर कैसा क्या रहने वाला है। अगर हम नॉर्थ कैंपस की बात करते हैं, यदि आपका जो रैंक है 2500 से 3000 यानी अंडर है, तो आपका नॉर्थ कैंपस के अंदर आपकी संभावना है, नॉर्थ कैंपस का जो कॉलेज प्रोग्राम है उसके अंदर आपकी संभावना है। बात करते हैं आपके साउथ कैंपस की, तो 6500 से 7000 से अंडर में अगर आपका रैंक आ रही है, तो साउथ कैंपस के अंदर आपके फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज या आपका प्रोग्राम मिलने की संभावना है। ऑफ कैंपस की बात करते हैं तो 9000 से 10,000 के अंडर में अगर आपका रैंक आ रहा है, तो आपको ऑफ कैंपस की कॉलेज और उसके प्रोग्राम जो है, जो आप चाह रहे हैं, वो संभावना है। आपकी फर्स्ट राउंड की हम बात करते हैं। बात करते हैं यदि आपकी रैंक 10 से 25,000 के बीच में आ रही है, अगर ये रैंक आपकी आ रही है, तो थोड़ा आपका कंपटीशन थोड़ा सा बन रहा है। लेकिन यहां पर एक खास बात और क्या है, खास बात यह है कि आपकी फर्स्ट राउंड की हम बात चल रहे हैं, सेकेंड राउंड के अंदर, थर्ड राउंड के अंदर, स्पोर्ट राउंड के अंदर, और जैसा पहले भी डीयू ने किया था, स्पेशल स्पोर्ट राउंड और निकाला था, ताकि जो बच्चे हैं उनका भी नंबर आ जाए, रहे नहीं बच्चे, सीटें भी पूरी भर जाए और बच्चों का नंबर भी आ जाए। अगर ऐसा अगर चला तो संभावनाएं आपकी और बढ़ जाएगी, आपकी संभावनाएं फिर और बढ़ जाएगी। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड की हम बात करें, वहां पर जो है ये प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा रह जाती है। सेकंड राउंड के अंदर फिर ये और बढ़ जाएगी, इसमें जो आपके रैंक के आधार पे उसमें और आपके नंबर आने की संभावना रहेगी। थर्ड अगर और होता तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें और संभावना रहेगी। स्पोर्ट राउंड तक चलेंगे, स्पेशल स्पोर्ट राउंड तक चलते तो और ज्यादा हो जाएगा। अगर आपकी रैंक 25,000 से ज़्यादा आ रही है, रैंक 25,000 से ज़्यादा आ रही है,
तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो संभावनाएं तो कभी भी कहीं पर भी हो सकती है। बहुत सारे विद्यार्थियों का इससे प्रीवियस के अंदर भी बड़ी रैंक का प्रीवियस जो आपका था एडमिशन हुआ था, क्योंकि जिस कोर्स को जिस प्रोग्राम को आप चाह रहे हो सारे विद्यार्थी उसको टारगेट के कंपलसरी, जो मैं पहले भी आपको बात बता चुका हूँ। लेकिन आपको उनको क्या करना है, जिनकी रैंक ज़्यादा आ रही है, जो लग रहा है कि भाई यार वास्तव में इस रैंक के आधार पर मुझे थोड़ा सा सिक्योर कर लेना चाहिए अपने आप को, तो आप अपनी जो प्रेफरेंस है कॉलेज की है, कोर्स की है, उनको और ऐड कर लीजिए। और कंपटीशन आपको जहाँ लगता है कि जहाँ कंपटीशन टफ है, ऐसी जगह जैसे इवनिंग कॉलेज है, तो वहाँ पर उसको और भर दीजिए, उनको और टारगेट कर लीजिए। और लगता है कि बहुत ज़्यादा ही मेरी रैंक जा रही है, मुझे लग रहा है संभावनाएं बहुत ही कम लग रही है, तो बच्चों बैकअप के लिए प्लान जरूर रखिएगा। देखो लास्ट तक हमें बना रहना है, लेकिन बैकअप के लिए एक प्लान रखिएगा कि हाँ अगर ये नहीं तो वो, जैसे होता है ना प्लान ए प्लान बी, तो इस तरह से जरूर रखिएगा। तो अभी रैंक के आधार पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड के अंदर जो रैंक रहने वाले उसकी हम बात चल रही है। जो रैंक इस तरह से आपका स्कोर बहुत अच्छा था, रैंक लेकिन आपकी डाउन इसकी वजह से हो गई, क्योंकि उसी प्रोग्राम को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया ना, क्योंकि प्रोग्राम के जो भी जिस जिसके लिए एलिजिबल हो सबके लिए वो आपने अप्लाई कर दिया, तो रैंक आपकी ऑब्वियसली बढ़नी है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। देख लीजिएगा, इस फर्स्ट राउंड का मैंने एनालिसिस बता दिया कैसे कैसे क्या हो सकता है। सेकंड राउंड में इससे और आपका चांसेस, थर्ड राउंड अगर होता तो उसमें और स्पोर्ट राउंड में और चांसेस बन जाते हैं। डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, और लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है तो इतना लोड नहीं लेना, बैकअप का कोई प्लान जरूर रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगे तो सभी साथियों से शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।